नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृणमोषध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी को मैसेज मिला, निधि जी ने मैसेज भेजा। बहुत स्पीड में सभी लोग जिसको जो जो समझ में आया, जो कहना चाहते हैं, वो क्रम से शुरू कर सकते हैं। बोलिए, समय नहीं अपन बेकार करें। जी, पहला नाम था श्री महेंद्र जी भाई साहब का। जी वो अभी मंदिर से आए हैं। हाँ तो चलो। दूसरा नाम था श्री अजय। अच्छा, मैं नेक्स्ट लूंगा, मैंने तैयारी नहीं की अभी थोड़ा। यही होता है, पता है, इसलिए मेरा मन ही नहीं होता। दीदी मैं बोल देती हूँ। बोलो। बोलो। द्रव्य से नास्ति और स्वद्रव्य से अस्ति, ये बता रहे हैं इसमें। और इसमें पर द्रव्य ज्ञान में झलकते हैं, जैसे शरीर, संयोग, कर्म और अपने परिणाम, पूजा पाठ, स्वाध्याय के, ये सभी। और शरीर का रोग, पुत्र, पैसा, ये सब झलकते हैं ज्ञान में, लेकिन उनसे अपनी अस्थि मानता है। ये सब कर्म के उदय का कार्य है और विकारी भाव है ये। लेकिन शरीर, पुत्र आदि से मेरी नास्ती है, ऐसा मानता है वो। जैसे पुत्र के नंबर अच्छे आए तो मानता है मेरे ही अच्छे नंबर आ गए, मैं ही सफल हो गया, जबकि परद्रव्य से नास्ती थी, लेकिन उसने ऐसा मानकर अपना नाश किया। दूसरा ये दर्पण में जैसे चेहरा दिखा, मैं ही सुंदर, मैं ही असुंदर, यही मैं हूँ, ऐसा मानता था, मैं अब बदल गया। ये नाम कर्म का कार्य था, काल द्रव्य का परिणमन था, लेकिन इनसे अपनी अस्थि मानी, जबकि मेरी इनसे अत्यंता भाव है। ये दो एग्जाम्पल। और एक ये पड़ोसी ने जैसे अपने घर में कील ठोकी, लेकिन हमारे घर में आवाज आई तो ऐसा लगा मेरे में ही कील ठोक दी है। मकान पर क्षेत्र था, लेकिन उससे अपनी अस्थि मानी और उससे मेरा अत्यंत भाव था। ये से अपनी अस्थि मानी, तो ये तो हो गया मिथ्या भाव। हाँ ना, ये तो हो गया मिथ्या। तो और जब हमने अपनी अस्थि अपस्यादवादी झलकने पर भी, ज्ञान में अनेकांत की बात चल रही है ना, ऐसी पर द्रव्य की झलकन होने पर भी स्वतः अपनी अस्थि मानता हुआ जीता। हाँ, झलक तो रहे हैं अभी भी, है ना। ऐसा अपनी अस्थि अपने से मानता है और पर से अपनी नास्ति जानता है, ये है स्यादवादी। ऐसा ऐसा कंप्लीट होएगा जी। ठीक है, बोलिए नेक्स्ट। बहुत अच्छा, ऐसे इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, है ना। बोलिए और कौन है। जितेंद्र जी का था, फिर और फिर अर्चना जी हैं जो, उनका था। हाँ, वे ज्वाइन हो गई क्या। पता नहीं जी। तो फिर मिनल जी का भी है, अरुण जी का भी है, पारुल जी का है। अरुण भैया बोलो, आप ट्राई करो। रास्ते में चलते हुए किसी से मैं टकराया, कोई मेरे से टकराया, तो ऐसा लगा तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। कारण
कि उस शरीर में अपनापन के कारण तो ऐसा लगा कि उसने मेरे को ही धक्का दे दिया, तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। ये हुआ शरीर में अपनी अस्थि मानने के कारण। लेकिन अगर मैं अपने में ही अगर स्व की अस्थि करूं तो शरीर पर है, मुझे तो धक्का ही नहीं लगा, ना ही वो मुझे छू सकता है। ये हुआ स्व की अस्थि। अब देखो इसमें क्या करेक्शन है कि धक्का लगने के काल में ही स्व से मेरी अस्थि है, धक्का लगे नहीं, इसको मिटा के नहीं। नास्तित्व में आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं कि नास्तित्व कब, कि मुझे कोई धक्का ही नहीं लगा है। धक्का लगा भी है और स्व से अपनी अस्थि जानी गई है, और ये स्यादवादी जीता है, और एकांती मुझे ही धक्का लगा तो दुखी होता है। राग द्वेष उत्पन्न हुआ मतलब मिथ्यात्व पर, तो मिथ्यात्व हुआ, अज्ञान हुआ और दुखी हुआ, ऐसा। ठीक है, तो शरीर देखो, जैसे शरीर की बात हुई, इन्होंने भी घर की बात की, अभी 2-4 एग्जाम्पल आ गए। तो ये पर द्रव्य, शरीर पर द्रव्य है ना। अब शरीर ही पर क्षेत्र में धक्का लगा, पर काल में धक्का लगा, पर भाव, मतलब जहां एक पर द्रव्य की बात है वहां चारों ही घटित होंगे। इसी बात को हम पर क्षेत्र भी कर सकते। जैसे इन्होंने मंजू बहन जी ने घर को लेके पर क्षेत्र की बात की, बच्चे के नंबर आए, ये पर द्रव्य की बात की है ना, और घर को लेके पर क्षेत्र की बात की। तो घर में भी पर द्रव्य घटित होएगा, पर क्षेत्र घटित होगा, और जिसको पुत्र कह रहे हैं उसमें भी पर द्रव्य घटित होगा, पर क्षेत्र घटित होगा। ऐसा नहीं क्षेत्र का एग्जाम्पल दूसरा और द्रव्य का एग्जाम्पल दूसरा। दूसरे एग्जाम्पल से बात तो समझी जा सकती है, लेकिन एक ही में चारों भाव घटित होंगे। क्यों घटित होंगे चारों भाव, एक ही में क्यों घटित होंगे, बोलो कौन बताएगा। क्योंकि जी चारों प्रकार से उस द्रव्य से हमारे ऐसे रिलेशन है। रिलेशन है, मतलब रिलेशन इन सेंस के क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र कालमय काल ये भावमय, ये हम जिसकी भी बात करेंगे तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी है। तो उसी में द्रव्य की नास्ति घटित करेंगे, उसी में क्षेत्र। देखो द्रव्य भिन्न होगा तभी तो क्षेत्र भिन्न होंगे। अपन लॉजिक से बात को समझो, यदि द्रव्य भिन्न है तो नियम से क्षेत्र भिन्न होगा, नियम से उसका परिणाम। काल मतलब परिणमन, काल मतलब परिणमन, नियम से परिणमन न्यारा होएगा, नियम से उसका भाव न्यारा होएगा। तो अगर हम एक द्रव्य की बात करेंगे तो उसी में हम सारा घटित कर देंगे। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल आने दो, फिर और चर्चा करेंगे। चलिए मैं अर्चना बोलूं? आप दे रहे। हाँ बोलो, रूबी बोलो। खाओ तो दिमाग तेज हो जाएगा, और जब दिमाग तेज होगा तो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हाँ तो बढ़िया। ज्ञान को और दिमाग को एक ही मान लिया, मिला के बात कर दी, जबकि है दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य। लेकिन हम मानते क्या है कि दिमाग अच्छा होगा तो ज्ञान अच्छा होगा। तो ये हमारी भूल रहती है। बराबर। एक मेरे को ही पूछना था, एक उदाहरण है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, तो उस वीडियो में ये जो प्रोटीन पाउडर बनता है उसका तरीका दिखाया था कि बहुत सारे जीवों को एकदम डायरेक्ट पीस के और वो पाउडर बना दिया। तो उसको देखने के बाद मन में काफी समय तक ग्लानि रही, और ये भी भाव आया कि अरे ये मैंने क्यों देखा, नहीं देखते, क्योंकि हम तो ऐसी चीजें खाते ही नहीं है, तो हमें क्या फायदा। मन भी नहीं मानता ऐसी चीजों को देखे बिना, लगता है कि देखना चाहिए। तो ये हम किस में लेंगे अपना, मतलब क्षेत्र में
मतलब सभी ये घटित हो जाएगा कि उसके कारण मुझे ज्ञान हुआ, ये हमने गलती मानी, उसके कारण हमें ग्लानि हुई, ये गलती मानी, ये आएगा इसमें? नहीं आएगा। देखो ये वाली बात हमेशा ही समझने की है। हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे हमने तत्व ज्ञान किया, हमने प्रोटीन पाउडर से अपनी नास्ती मानी, हमने वीडियो से अपनी नास्ती मानी, हमने अपने से अपनी अस्थि मानी, है ना। ये समझो हमने निर्णय, फुल फाइनल निर्णय कर लिया। और ऐसा समझो कि हमने, हमारे को अनुभूति भी हो गई, ऐसा मान के चलो कि अनुभूति भी हो गई हमारे को। तो अभी भी गलती पता है क्या हो रही है? अभी भी ये गलती हो रही है, अब राग नहीं होना चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। अगर ग्लानि हो रही है ना तो समझो कि कुछ गड़बड़ हो गई। हमने क्यों देखी वीडियो? दिख जाने दो ना क्या समस्या है। हमारी तो स्व से अस्थि है ना, हमने तो अस्थि को निर्णय किया है ना। एक बात नहीं, वो ग्लानि भी हो रही है, ये सारी बातें करुणा पे घटित हो चुकी थी ऐसे तो, अब ग्लानि पे घटित कर लो, बात तो एक ही है ना। तो अब समझो, अब वो है ना, नहीं वो ग्लानि तो हो रही है ना, वो खराब तो लग ही रहा है ना। तो भैया ग्लानि 4 प्रकार की, दया 4 प्रकार की, ये कंसेप्ट मिस होएगा ना तो तत्व निर्णय पे ही शंका आ जाएगी, या फिर तत्व निर्णय ही नहीं हुआ। क्या बोला? अब मैं ग्लानि क्यों हो गई? अरे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में भी ग्लानि होती है, 5वें में भी ग्लानि होती है, 6वें में भी ग्लानि होती है। समझ आई बात? उनकी जाति भिन्न है। ये स्वरूप समझ के हमारी जीत है। और स्वरूप तब समझा कि जब हमने पूरी प्रोसेस, सिद्धों तक की प्रोसेस हमारे ज्ञान में क्रिस्टल क्लियर है। सिद्धों तक की प्रोसेस आई बात ख्याल में? अभी तो सब तूफान आएंगे, अभी तो भय भी होएगा, ग्लानि भी होएगी, दया भी होएगी। अब सुनो दूसरी बात, ये अरुण भैया ने प्रश्न पूछा था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि अब वो ग्लानि जो हो रही है तो वो मुझे कहाँ हो रही है? ग्लानि भी झलकी है ना ज्ञान में, भाव कर्म से भेद ज्ञान होएगा नहीं होएगा? ग्लानि मैंने ग्लानि की कि ग्लानि को जाना, और ग्लानि को जाना तो ग्लानि ज्ञान में घुस गई कि ग्लानि बाहर है। बोलो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों से भेद ज्ञान है ना, एक साथ में। इसलिए क्या बोला? राग तो है, ग्लानि तो है, दया का परिणाम तो है, फिर दया से राग नहीं है, दया से द्वेष नहीं है। ग्लानि तो है, पर चूंकि ग्लानि से मेरी नास्ती है तो ग्लानि से राग नहीं, द्वेष नहीं। जो वाली बात कोई व्यक्ति टक्कर मार के चला गया, तो जो बात शरीर से घटित हो रही है वही बात राग से भी घटित हो रही है। जीत कहां से है? इधर राग उत्पन्न हो रहा है, जैसे बोला ना, इधर कोई टक्कर मार के जा रहा है और इधर 100 से मेरी अस्थि है, मुझे मारा ही नहीं। ऐसे ही ग्लानि का परिणाम उत्पन्न हुआ है, 100 से मेरी अस्थि है, ग्लानि का ज्ञान हुआ है, ग्लानि तो मेरे ज्ञान में आई नहीं। समझ आ गई बात? ऐसी बात है। अब इसमें सावधानी की तौर पे कि कोई निशावासी हो तो, और कोई सम्यक दृष्टि हो तो, बहुत नजदीकी है, नजदीकी मामला है बाहर से देखने पर। उसका दृष्टांत ये है कि एक बच्चा तो तैयारी करके माँ से बोल रहा है, अरे मम्मी बोल रही है कल पेपर है, तो वो कह रहा है अरे चिंता नहीं करो। और एक ने पढ़ाई नहीं की है, अरे ठीक है पेपर पता है मुझे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो तैयारी करके स्व से अपनी अस्थि, ऊपर से नास्ती, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और अपनी अस्थि पूर्वक
उसका लक्षण क्या है? अपनी अस्थि का उसको आनंद है, ये लक्षण है। पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे? ग्लानि हुई आनंद है, और इधर ग्लानि हुई टेंशन है, तो ग्लानि से टेंशन, ग्लानि के ही काल में आनंद। साइड बाय साइड दो धारा साथ साथ में, दोनों चीजें साथ में। एक और एग्जाम्पल दे रखा है कईयों बार कि पति सुरक्षित है और भाई चला गया, तो सुरक्षित पने का आनंद भी है और दुख भी है, दो धारा एक साथ चल रही है। मेरे से मेरी अस्थि है, नो टेंशन, ग्लानि भी ज्ञान में झलक रही है, नो टेंशन। और वो अपन मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरी मेरे से अस्थि है, तो वो निर्भर है। और उधर ग्लानि संबंधी वो भाव भी चल रहा है, दो धारा एक साथ चल रही है। ये है उसका मापदंड। आप कैसे पहचान करोगे? अपनी अस्थि से आनंद वर्त रहा है, अस्थि का निर्णय किया है ऐसा। एक मिनट, पंडित साहब ने लिखा है ना, दुख का ज्ञाता भले कहो पर दुख नहीं। अब दुख के काल में ही तो बोल रहे हैं ये वाली बात, दुख होए नहीं। पॉइंट पकड़ो कितना महत्वपूर्ण है। यदि दुख है ही नहीं तो काय को बोलेंगे दुख का ज्ञाता? दुख है और कह रहे हैं दुख का ज्ञाता भले कह दो ज्ञान की तरफ से, लेकिन दुख से तो मेरी नास्ती है। दुख नहीं ज्ञायक में, ज्ञायक तो इधर दुख और ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, इधर में दुख और ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। अनुभव योग्य यही, सो से मेरी अस्थि, मैं ज्ञायक ही रहता हूँ, दुख होने पर भी मैं ज्ञायक ही रहता हूँ। ये बात आपको आनंद देगी। क्या बोला? ये वाली बात आनंद देगी। क्या आनंद देगी? दुख होने पर भी मैं ज्ञायक हूँ, ग्लानि होने पर भी ज्ञायक हूँ, दया होने पर भी ज्ञायक हूँ। क्यों? इन सब से मेरी नास्ती है। अपनी अस्थि को स्वीकार करते हुए आनंदित है। और अज्ञानी चतुराई की बातें करें, अपनी अस्थि की स्वीकृति नहीं है और चतुराई की बात है, वो तो क्रमबद्ध है, उससे तो हमारी नास्ती है। तो तू समझ उस जो ज्ञान में झलक रहा है उससे तूने अस्थि मानी कि नास्ती मानी, ये तो तुम खुद जानो, भगवान सर्वज्ञ भगवान जाने। समझ आई बात? ऐसा है। और देखो इसमें और बहुत सारे एंगल निकल सकते हैं, अपन अभी चर्चा करेंगे। बोलिए बोलिए भाई साहब। ये गिलानी रागादि भाव कर्म ये सभी तो और द्रव्य में ही लेंगे, हाँ सब है ना? इनसे मेरी नास्ती है, तो पर द्रव्य की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, बोलिए पारुल जी, आपको कुछ पूछना था? हाँ, ये मुझे थोड़ा और मैं जानना चाहती थी। जैसे हमने ग्लानि की बात कही ना, तो मान लीजिए हमारी कोई गलती हुई है और इसी से किसी का दिल दुखा है, तो ग्लानि वहां पर हो रही है, और वहां पर भी हम जैसे माने कि ये तो मुझसे होना ही था, इसमें मेरी कोई अस्थि नहीं है, तो वहां पर वो खेद जो है उसको भी क्या ऐसे ही देखो हम स्टार्टिंग समझेंगे? कहाँ से आया? स्टार्टिंग हमसे कोई या गलती हुई है, गलती, स्टार्टिंग अच्छा यहीं से होगी। गलती ही हम नहीं करते हैं। हाँ, मैं ज्ञायक हूं कि गलती करता हूँ? हाँ, गलती हम नहीं करते। ये सोच है अस्थि ये। और फिर भी कोई गलती हो गई है, मैं ज्ञायक हूं और गलती हो गई है, हो गई। तो फिर एक नक्की करो ना कि गलती हुई है कि ज्ञायक हूं।
हम गलती किसको मान रहे? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहे तो गलती दिख रही, परिणामों को अपना मान रहे तो गलती दिख रही, तो ध्रुव तो जाना नहीं। अब फिर वापस वही वाली बात कि 3 पर्याय हैं, 3 पर्यायों को 3 तरह से देखोगे। श्रद्धा में तो गलती फलती मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो गायक हूं, इसी से मोक्ष मार होगा। आप कितने पोथन्ना पढ़ लो और कितनी तैयारी कर लो, श्रद्धा में तो एक अभेद गायक स्वीकार है बस, इससे मोक्ष मार्ग है। कितनी बड़ी बात है कि सिद्ध भगवान अनंत काल तक सिद्ध क्यों हैं? तो कह रहे हैं श्रद्धा का बल है, ज्ञान का बल नहीं कहा, चारित्र का बल नहीं कहा, श्रद्धा का बल कहा। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। ये नहीं कहा कि पूर्ण वीतरागी हो गए, ये नहीं कहा। क्या कहा? श्रद्धा का बल है। दंशण मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव है। और ज्ञान दोनों को जानता है, स्व को पर को। तो ये स्व पर को जानना ये ज्ञान में चल रहा है, लेकिन ज्ञान स्व को स्व, पर को पर जानता है। पर मैं कभी मैं पना नहीं करता, पर जानता हाँ ये पर्याय में ये ग्लानि भाव उत्पन्न हुआ है, तो वो जान लेगा, ज्ञान जान लेगा, लेकिन उस ग्लानि भाव को पर रूप जानेगा, स्वपने नहीं जानेगा। शरीर की क्रियाओं को पर रूप जानेगा, स्वपने नहीं जानेगा। ठीक है? और कहेगा कि मेरे से गलती हुई, तो फिर व्यवहार न लागू पड़ जाएगा उसको। अनेकांती को व्यवहार न से बोल रहा है, अब उसकी पूरी भाषा व्यवहार न की होगी, नयों में निबद्ध है उसकी पूरी बात। चारित्र की परिणति में जो भी राग हुआ, ग्लानि हुई, दया हुई, कोई भी भाव हुआ चारित्र की परिणति में, श्रद्धा तो कह रही है मैं तो अभेद गायक हूं। और चारित्र की परिणति में गुणस्थान प्रमाण राग होता ही है, ज्ञान उसको जानता है, परंतु मैं गायक हूं ऐसे राग का कोई पक्ष नहीं होता, पक्ष नहीं है। पक्ष नहीं का ही भाव समझ लो। पक्ष नहीं का भाव क्या है कि जैसे अज्ञानी जीव को आश्रव का भी निर्णय नहीं है ना, शुभ परिणाम को तो गलती नहीं मानता। कौन समझा? नहीं समझा? आपको पूजा का भाव उत्पन्न हुआ तो आपको लग रहा है ये कोई गलती है? बोलो पारुल जी, पूजा का परिणाम गलती है कि नहीं? वो गलती नहीं लग रही। वो बंद कई कारण नहीं लग रहा, वो तो मोक्ष मार्ग लग रहा है। स्वरूप में लेकिन ठहर होना नहीं जाना चाहिए। होना नहीं चाहिए, नहीं वो तो हो रहा है, होता है वो तो। हाँ, भाव भी होता है, अशुभ भी होता है। तो अशुभ को तो गलती जाने और शुभ को सही जाने, तो ये आश्रम की भूल चलती है। क्या बोला? शुभ और अशुभ में क्या भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं है, दोनों ही बंद के कारण है। तो गुणस्थान प्रमाण शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। पक्ष नहीं है पर कि अशुभ नहीं होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, वो तो होते हैं बस। एक बात। दूसरी बात, जब जैसे खाने का परिणाम है, शुद्ध भोजन का परिणाम है, तो ये पाप भाव है कि पुण्य भाव है? कितने सारे पाप परिणाम भी हमको पाप भाषित नहीं होते।
कितने सारे ऐसे परिणाम। जैसे गृहस्थी में है तो कमाने का परिणाम पाप परिणाम है कि पुण्य परिणाम है कमाने का? पाप परिणाम ही है। अरे वो तो अब देखो, वो तो दया, वो तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। तो इतना हैबिचुअल हो गए कि हमें यही नहीं खबर लग रही है पाप परिणाम है। हम तो पर्टिकुलर कोई स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल कुशील, स्थूल परिग्रह, इसको पाप समझते, तब हम समझे कोई गलती हो गई। समझ में आ रही है बात? बहुत सूक्ष्मता से विचार करो। बहुत सारे अशुभ भाव भी नहीं लग रहे कि ये पाप परिणाम है, और शुभ तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे। तो दो बातें हो गई, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट, जब कषाय थोड़ी मंद मंद सी रहती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि अपन तो बस अब मोक्ष मार्ग ही हो गए। और फिर कोई एक झटका लगा अशुभ का, है ना, तो फिर वो गिर पड़े जमीन में, अरे ये तो भाव हो गए। अरे वे जो भाव हो गए ना, वो आपको ये बता रहे कि तुम्हारे अंदर अभी भी ऐसी योग्यता पड़ी है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनी और तुम प्रतिकूलता भाषित हुई तो गुस्सा आ गई, दया आ गई, ग्लानि आ गई, तो वे आपकी पर्यायों की योग्यता को ही तो इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको अपनी अवस्था का ही तो ज्ञान हो रहा है कि अरे मेरी अवस्था में अभी ये दोष विद्यमान है। जो प्रकट हो गया वो दोष की विद्यमानता ही तो पता चल गई, तो अच्छा ही रहा ना। पता चल गई तो फिर उपाय करेंगे। पता ही नहीं चले तो, बुखार पता ही नहीं चले तो टीवी में बदल जाएगा। और पता चल गई तो फिर भेद ज्ञान करेंगे। और नहीं पता चले, दोष तो अंदर बैठे ही है और प्रोसेसिंग हुई नहीं, तो उसकी तो विद्यमानता बनी रहेगी ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रही? जी सही। यदि यदि वो विकार हमें पता ही नहीं चले तो हम तो भ्रम में ही रहेंगे ना। अब तो हमारा सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा। वो विकार पता चला तो पता ही तो चला है, हुआ तो कुछ नहीं है ना मेरे में, पता चला है तो फिर उसके लिए भी खटकती है राग आदि परिणति विकारी, खटक जाती है, परंतु विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? क्या बोला? निज आत्म में ही रहें लीन, चारित्र मोह को करत छीन। तो चारित्र मोह के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं तो इनका अभाव कैसे होएगा? निज आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करत छीन। वो चारित्र मोह मिटता चला जाएगा। इसका नाम है पक्ष नहीं होना। अब वो तो गुणस्थान प्रमाण होंगे, वे तो होंगे, तो वे तो हो ही रहे तुझे अनादि से, अब तो मिटने की बारी आई है। ये होंगे होंगे बोल के क्या कहना चाह रहे? और कोई तो होंगे होंगे बोल के मैं ही कर रहा, और कोई होंगे होंगे बोल के उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा। अब शब्द तो कितने बोले जाएंगे किसी बात के भावासन के लिए, बातें तो कितनी कही जाएंगी। ये तो अपनी योग्यता से स्वरूप ख्याल में आता है। एक बात को चारों एंगल से विचार करो। जो राग का कर्ता मान रहा है तो कहेंगे कि भैया वो तो गुणस्थान प्रमाण होंगे, और जो सर्वथा कर्ता जान रहा है तो कहेंगे तेरी पर्याय में हो रहे, अपने अभिप्राय को सही कर। सिद्धांतवाद है ना, जहां जिस भूल पे खड़ा है उस भूल से बाहर निकालते हैं। सरल एग्जाम्पल है, सास बहू की दोनों की अच्छे से बन रही है,
कोई दिक्कत ही नहीं। और एक दिन दाल में नमक ज्यादा हो गया, एक दिन, तो बोला तो कुछ नहीं कि धर्मात्मा का उगड़ रखा है ना, बोला तो कुछ नहीं। और अंदर अंदर ले, इतने दिन हो गए दाल बनानी भी नहीं आती, नमक ज्यादा डाल के धर दिया। बोला नहीं, भी बहू से झगड़ा नहीं करा, अंदर भाव आ गया, आ गया। तो आपको ये पता ही तो चल गया कि ऐसे भावों की विद्यमानता है। इसमें परेशानी क्या हो गई, परेशानी क्या हो गई? बोलो, आपको पता चल गया ऐसे भाव विद्यमान है। अरे है तो मेरी नास्ती ना, इससे आनंद करो। अब ये गड़बड़ी क्या, ये तुच्छ करता है अपने को, ऐसे भाव हमें जानने में ही नहीं आए। इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं तुच्छ करता है। ब्रॉड माइंडेड बनो ना, आ जाओ, जिसे जानने में आना है आ जाओ, मेरे ज्ञान में कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बात है। नाटक नहीं चाहिए, नाटक नहीं चाहिए। हम तो भैया कुछ कहते ही नहीं, हम तो भैया चुप ही रहते। अरे वो भाषा वर्गणा का परिणमन नहीं हो ना, इसलिए चुप रहते। तुम्हें पता नहीं है, परिणमन नहीं होना ना उधर पर द्रव्य का, इसलिए। ठीक है, बोलते हम ही रहेंगे। आधा घंटा हो गया, बोलो अभी अब किसकी बारी है? मैं बोल रही हूँ। बोलो। विश्व की समस्त वस्तु है वो अनेक शांतमयी है, उसमें अपने ही अनंत धर्म है, जैसे अस्ति नास्ति धर्म, तत् असत धर्म, एक अनंत और नित्य अनंत। ये वस्तु का मतलब अपना सौंदर्य है, किसी भी वस्तु मतलब जीती है। तो मैं आत्मा वस्तु होने से अपने द्रव्य क्षेत्र कालमयी वस्तु स्वयं से ही है, किसी अन्य के कारण नहीं है। जैसे परद्रव्य है वो भी अपने स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपमय होने से वो भी स्वयं में अस्तिपना और नास्तिपना उनका अपना धर्म है। बहुत ऐसे बढ़िया। लेकिन मैं जीव अपने ऐसे स्वभाव को न जानकर, जैसे मैंने माना शरीर, मेरे सिर में दर्द हुआ तो माना कि मुझे ही दर्द हुआ है। यहाँ पर शरीर की वेदना को, जो दर्द हुआ, उसको मैं अपना मानकर अपना ही अस्तित्व का नाश कर दुखी हूँ। तो ये है। और जबकि शरीर का दर्द मुझको हुआ है, ऐसा शरीर तो जबकि मेरे से भिन्न तरफ है, दर्द का ज्ञान तो लेकिन मेरे को जानने में आता है, लेकिन पर से मेरी सत्ता नहीं है, ऐसा त्यागवादी जानता है। तो उसे उसे ऐसे अपने आत्मस्वरूप की खराब से अपनी अस्थि मानता है, ऊपर से अपनी नास्ति मानता है। और बढ़िया। जैसे मकान है या गाड़ी है, गाड़ी में मान लो टक्कर लगी तो वह पर क्षेत्र को अपना मानकर दुखी होता है। और त्यागवादी जानता है ये इसका तो पर क्षेत्र भिन्न है मेरे से, जो गाड़ी का और मेरा स्व क्षेत्र मेरे से है, इसका मेरा अस्थि नास्ति पना जाकर वह त्यागवादी दुखी नहीं होता है, अपने को अपने स्वभाव से जीता है। बढ़िया। देखो, इन्होंने भी दो बातों को बताने के लिए दो एग्जाम्पल लिए। अब वो जो सिर दर्द की बात की ना, तो यहाँ पे सिर पर द्रव्य, सिर के क्षेत्र न्यारे, मेरे क्षेत्र न्यारे, उसी में लगाओ। समझने समझाने के लिए दो अलग अलग दृष्टांत ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। अब गाड़ी कोई परद्रव्य लगाओ, गाड़ी का क्षेत्र न्यारा लगाओ। अब ये गलती क्या हो रही है, पता है गलती क्या हो रही है? ये शरीर नजदीकी है तो इसको तो परद्रव्य कह रहे, और वो तो प्रगति क्षेत्र दूसरा है। सो वो तो पर क्षेत्र दिख रहा है, मकान और गाड़ी, और ये लग रहा है जो सोई क्षेत्र में। भैया ये भी पर क्षेत्र है। ये तो छोड़ो, राग आदि भाव भी पर क्षेत्र है। राग आदि भाव कहाँ है? पर क्षेत्र।
राग को भी कहाँ घटित करोगे? पर द्रव्य है राग, तो राग पर क्षेत्र में है, ऊपर ही तैरते, ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, अंदर प्रवेश नहीं पाते। गाथाएं श्लोक निकल गए। और मेरे को मिस हो रहा है कि संवर अधिकार में ये वाली बात आई है क्या, कि राग के प्रदेश भिन्न है। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। ये स्वभाव और विभाव से भेदियान कराएंगे तो अध्यात्म ऐसा बोलेगा कि जैसा शरीर पुद्गल है ना, वैसा ही राग पुद्गल है। जैसे शरीर का क्षेत्र न्यारा है ना, ऐसी राग का क्षेत्र न्यारा है। जैसे शरीर का परिणमन न्यारा है, ऐसी राग का काल न्यारा है, परिणमन न्यारा है। जैसे शरीर का स्वभाव न्यारा है, ऐसी राग का स्वभाव न्यारा है। तो राग का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब न्यारे, और ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब न्यारे। और ज्ञान के न्यारे तो ज्ञायक तो है ही न्यारा। बात तो ज्ञान से ही चल रही है, ज्ञान में ही अनेकान घटित हो रहा है। एक बात। अब दूसरी बात, आगम की स्थापना की जाएगी तो सारी विकारी अविकारी अनंत गुण सब एक ही क्षेत्र में होते हैं। ये वाली बात को रख के ये दूसरी बात है। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय सब कहाँ होते हैं? एक ही प्रदेश पर। बहुत बार चर्चा हुई ना कि भय उत्पन्न होता है, तो भय कहाँ पे उत्पन्न होता है? सिर में कि मुंह में? सर्वांग में। तो प्रसन्नता होती है तब कहाँ होती है? सर्वांग में। तो वो अभेदता भी बताते हैं, और विकार और स्वभाव की भिन्नता बताने के लिए प्रदेश भेद तक कहते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। अब दूसरी बात, अभी रूबी ने बताया कि शरीर की वेदना, तो अपन ये वचन तो बोलते हैं सिर में दर्द, तो सिर में दर्द होता ही नहीं है, ये अपन बहुत बार बात कर चुके। शरीर में वेदना हो, शरीर जानता है तो शरीर में वेदना होगी। वेदना मतलब ज्ञान, वेदन मतलब ज्ञान, तो जानने वाला तो आत्मा है। तो अपन लौकिक भाषा में, चालू भाषा में तो बोलेंगे सिर में दर्द हुआ, सिर में वेदना हुई। वास्तव में दर्द भी आत्मा में और वेदना भी आत्मा में, ऐसा बोलेंगे। क्लास में जब बात होगी तो क्या बोलेंगे? शरीर का परिणमन। ये क्या है? पारलौकिक शब्द है, शरीर का परिणमन। लौकिक शब्द है सिर में दर्द। ये व्यवहारने की भाषा है, सिर में दर्द, शरीर में वेदना। शरीर थोड़ी वेदना, शरीर को थोड़ी वेदना होती है। ये लौकिक भाषा ऐसी बोली जाएगी, लेकिन स्यादवादी तो वेदन करने वाला तो आत्मा ही है। दुख तो आत्मा की पर्याय है, शरीर की नहीं। बोलते बोलते भी अनेकांत जिंदा रहता है, और एकांती जैसा बोल रहा है वैसा ही मान रहा है, तो मिथ्या दृष्टि होता है। शरीर में वेदना होती कि नहीं होती? सिर में दर्द होता कि नहीं होता? पेट में दर्द होता कि नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर शरीर में वेदना होती हो तो डेड बॉडी जला नहीं सकते। फीलिंग बॉडी है ही नहीं, अब ना वेदना है और ना दर्द है ना दुख है। ऐसा। ठीक है, प्रश्न करूं? एक हाँ, प्रश्न करूं? बिल्कुल, जैसे बोलो। हम जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें दिखाई देती है उसमें हम मैं और मैं पना स्थापित करते हैं, और स्वद्रव्य न होते हुए भी उस पर द्रव्य को हम स्वद्रव्य समझते हैं। लेकिन व्यवहार में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें परद्रव्य ही लगती है, ये मेरी नहीं है,
तो वहां पर हमें न्यूट्रल थोड़े से हम होते हैं। तो उस पर द्रव्य की भावना को किस तरह से हम इसमें समझे हम? वहां वो स्वादवादी तो नहीं है, फिर भी वो न्यूट्रल है। तो वो उसको स्वद्रव्य तो नहीं मान रहा है, ना ही वो चीज अपनी मान रहा है, ना उससे उसको दुख या सुख की अनुभूति होती है। वो स्थिति क्या होगी फिर? अज्ञानी अज्ञानी पर द्रव्य में ही 100 पर का भेद करता है, इसलिए वो न्यूट्रल नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल जैसा लग रहा है। अज्ञानी पर द्रव्य में ही 100 पर का भेद करता है। ये मेरा बच्चा, ये दिरानी का बच्चा, अब दिरानी के बच्चे को फेल हो गया तो न्यूट्रल है, तो बीतरागी थोड़ी हो गया, कषाय है, कषाय है वो, ऐसा। तो यहाँ समझ के स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, वो पर में ही 2 खाते बना रखे। इसलिए प्रश्न बहुत अच्छा है। इसलिए भेद ज्ञान नहीं सीखना हमको, भेद तो पहले ही करना आता है। स्व पर का स्व जानना है, पूरी समय शक्ति स्व को जान। स्व क्या है तो भेद तो अपने आप हो जाएगा, क्यों भेद करना तो पहले से ही आता है। ये मेरा बच्चा, ये उनका बच्चा, ये मेरी साड़ी, ये उनकी साड़ी, ये मेरी चप्पल, ये उनकी चप्पल, ये मेरा घर, ये उनका घर, तो पहले से ही आता है। लेकिन पर को मैं मान के बैठा है, कुछ पर को मैं मानता है और कुछ पर को पर दूसरे का मानता है। स्व पता चल जाएगा ना, पूरी समय शक्ति किस में लगानी है? स्व को जानने में। स्व जान लिया तो समस्त पर से भेद ज्ञान हो जाएगा। ऐसा। चलिए बोलिए, अब किसकी बारी है? कौन कौन बोल रहा है? अंजलि जी, मैं और सपना, ये सब रह गए। मीनल जी भी रह गई। बोलो मीनल जी, आप बोल रहे, सपना बोल रहे, कौन बोल रहा है? 15 मिनट का टाइम था आपका। मैं बोलती हूँ। हाँ। यानी पर द्रव्य से नास्ति, स्वद्रव्य से अपनी अस्थि जानता है, इसलिए वह जीता है। ज्ञानी पर क्षेत्र से नास्ति और स्व क्षेत्र से अपनी अस्थि जानता हुआ जीता है, यही स्यादवाद है। इस तरह से स्यादवादी सभी परद्रव्य पर पदार्थों से अपनी नास्ति मानकर स्वद्रव्य में आनंदित रहता है। अज्ञान मोहरा दुख द्वेष से मेरी नास्ति है, मैं अभेद ज्ञायक हूँ, ज्ञान से मेरी अस्थि है। अभी एक एक उदाहरण मुझे जो ध्यान में आया है कि यदि पेट में दर्द हुआ, व्यवहार कथन से यही कहना है, क्योंकि मैं पर्याय में हूँ, पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द होने से, क्योंकि ये पेट ये शरीर में नहीं हूँ, तो उसका वेदन हुआ, उसका ज्ञान हुआ, लेकिन जो आकुलता होती थी वो अज्ञान हटने लगा और सहजता ये आने लगी कि ये पेट मेरा नहीं, तो पेट में दर्द का वेदन ज्ञान हो रहा है। लेकिन वो दुख वाली बात जो पहले आती थी उसमें असहजता आई। इस तरह से पर क्षेत्र का कि यदि मुझे मंदिर जाना था, किसी कारण से मेरा मंदिर रह गया, तो जो पहले आकुलता होती थी कि मेरा मंदिर आज छूट गया, मेरी धर्म की कोई क्रिया छूट गई, स्वाध्याय आदि, यहाँ पर क्षेत्र की बात है तो मंदिर की बात आ रही है, तो वो आकुलता दूर होने लगी कि मैं स्व क्षेत्र में रहता हूँ। तो इसका मतलब प्रमादी भी नहीं होना है। मुझे मेरी आराधना, प्रभु की आराधना भक्ति आदि थी, वो मैंने जहाँ हूँ मैंने कर ली और मैं मेरे क्षेत्र में रहता हूँ, ऐसा जानकर सहजता आई। इतना। अच्छा, घर के क्षेत्र में रहकर प्रभु की भक्ति कैसे होती है और मंदिर के क्षेत्र में रहकर प्रभु की भक्ति कैसे होती है, बताओ। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान की भक्ति का भाव ही पर क्षेत्र है, और विषय ये नहीं चल रहा कि राग कम हुआ कि नहीं हुआ,
विषय ये चल रहा है अनेकांतमयी स्वरूप की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कि कैसा मेरा अनेकांत स्वरूप है, जो भगवान की भक्ति का भाव जो आया है वो ही पर क्षेत्र में आया है। विषय अपना ये चल रहा है। ऐसा नहीं कि मंदिर के क्षेत्र में जा नहीं पाए तो घर के क्षेत्र में ही पूजा कर ली हमने तो मैं राग द्वेष खत्म हो गए। तो घर भी तो पर क्षेत्र है, घर का स्व क्षेत्र है। अब ऐसे वो जो अभिहाल पारुल जी ने बोला ना कि पर द्रव्यों में ही स्व पर का भेद ज्ञान बना रखा है। घर हमारा स्व क्षेत्र और मंदिर पर क्षेत्र। भैया घर भी तो पर क्षेत्र है। घर तो छोड़ो, भगवान की भक्ति का भाव भी पर क्षेत्र में आ रहा है। देखो बोलने से बहुत फायदा होता है। आप लोग बोलते हो ना तो उससे फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है, आपका फायदा होता है। अभी फायदा फायदा ही है। चलो अपना ज्ञान और अलर्ट होता है। समझ आई बात? बोलोगे ना तो यदि अज्ञानता होगी तो निकल जाएगी, और बोलेंगे ही नहीं तो रखी रहेगी। मीनल बहन जी समझ में आई बात? भगवान की भक्ति का जो राग है ना वो राग ही पर क्षेत्र है। ऐसे नहीं लगाना कि पहले आकुलता होती थी मंदिर जाने की और अब तो अरे भक्ति का भाव उत्पन्न हो, कम हो, ज्यादा हो, मैं तो सदा ही मेरे स्व क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी सदा ही रहता हूँ। बोलो केवल ज्ञानी परमात्मा को कहाँ होता भक्ति का भाव? होता है क्या? तो भक्ति का जैसा भी इन्होंने पूछा, भक्ति का भाव गलती है कि सही है? भक्ति के भाव में पर लक्ष्य है कि स्वलक्ष्य है? पर लक्ष्य ये तो गलती ही नहीं पता चलती हमको कि ये भी कोई गलती है। राग उत्पन्न हो रहा है, ये गलती है कि नहीं है? गलती के एंगल से और होने के एंगल से हो रहा है ना, गलती है ना सही है। मेरे से तो न्यारा है बस, अशुभ भी न्यारा, शुभ भी न्यारा, और तो छोड़ो वीतरागता भी न्यारी है। वीतरागता के प्रदेश भी भिन्न है। शुभ अशुभ तो बात छोड़ो, वीतरागता के प्रदेश भी क्या है मेरे से? भिन्न है। ठीक है, चलते रहिए, पलते रहिए, ऐसे ही करते करते बातें क्लियर होती हैं। मैं बोलूंगा? नहीं भाई साहब, आपका तो नाम ही नहीं लिखा है लिस्ट में। नहीं तो लिखा है तो हम तो पहले आए। नहीं, अभी आपकी बारी बाद में है। तो फिर हम जा रहे हैं फिर। हाँ आप थोड़ी या पहले थोड़ी सी हमारी सुन लो। हाँ ठीक है, भाई साहब का तो नाम लिखा है, बोलिए भाई साहब। तो क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न उदाहरणों से मैंने इसको समझा कि ये स्वक्षेत्र कालमयी वस्तु है और स्वयं में अस्ति और पर में नास्ति, ये चारों में ही घटाना चाहिए। इसको ज्यादा मैं विस्तृत बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये विभिन्न उदाहरणों से, प्रोटीन का उदाहरण, बीमारी का उदाहरण, एक्सीडेंट का उदाहरण समझ में तो आया। ज्ञान में बस एक ही बात समझ में आई कि ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान में ही है, अन्य में कहीं नहीं है। बस इतनी सी बात मेरे पल्ले पड़ी है। नहीं बहुत बढ़िया। देखो बहुत ज्यादा जानने की बात नहीं है, बात अगर इतनी समझ में आ जाए ना, मेरा अस्तित्व मेरे से और मेरे में कुछ नहीं होता, बस इतना ही सम्यक दर्शन है वास्तव में। मैंने ये वाली बात अभी परसों ही भैया से बात करी थी कि पूरी जिनवाणी बस इतनी बात के लिए समर्पित है कि तुम जीव नामक वस्तु को स्वीकार करो, अपनी सत्ता को स्वीकार किया जाए। यहाँ पर जीव नामक पदार्थ है बस,
है कि मात्र प्रतीति अनुभव। स्थिरता से शिव होना है। अभी अपन इतनी सब बातें कर रहे हैं ना, फिर भी आत्मा नामक एक वस्तु है, एक मटेरियल है, एक थिंग है, ये नहीं पता हो, ये सारी बातें हों अनेकांत की, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एज इट इज बोल दो आप, अनेकांत एकदम बढ़िया शानदार वस्तु नहीं सिद्ध हुई। मैं हूं एक बात, दूसरी बात मेरा अस्तित्व मेरे से, और तीसरी बात स्वरूप ही स्वपर प्रकाशक है। अब पर कुछ भी झलकता रहे, मेरे में कुछ होता नहीं है, बस बात खत्म हो गई, पूरी खत्म। इतनी सी बात से सिद्ध दशा आ जाएगी। अब अणुव्रत होंगे कि महाव्रत होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, जल्दी हो जाएंगे देर में हो जाएंगे, नो टेंशन। जब नास्ती यही है तो फिर काय की टेंशन। वे कह रहे हैं जब केवल ज्ञान ही मेरे में प्रवेश नहीं होता तो मैं केवल ज्ञान का क्या करूंगा। आए अभी आए, तब आए, देर में आए, जल्दी आए, इतना वो छायक भाव भी भिन्न भाषित हो रहा है, और अपनी सत्ता अपने से। बोलो केवल ज्ञान से मेरी सत्ता है? अभी तो है ही नहीं, तो फिर मेरी सत्ता ही खत्म। ऐसे अपना नाश होता है। अभी केवल ज्ञान है नहीं, मैं हूं कि नहीं? मैं हूं, तो केवल ज्ञान क्या करेगा मेरे में? अब इतनी ऊंची बात कह दी कि केवल ज्ञान की, फिर मोड़ा मोड़ी पैसा दुकान फलान ठिकाना तो कहीं रह गया। अब तीसरी बात सावधानी की, अब राग नहीं होना चाहिए। भैया वो राग क्या कर रहा मेरे में? जब बीत राग था, केवल ज्ञान मेरे में कुछ नहीं कर रहा, ये स्वीकार कर लिया, तो होने राग सचमुच में होने योग्य होता है सबको, सच्ची में। अज्ञानी भी नहीं करता राग, उसको भी होने योग्य होता है। स्वरूप नहीं जानता तो अनंतानुबंधी जाति का होता है, अनंत संसार में रुलाता है। स्वरूप जान लेगा, जाति बदल जाएगी। बहुत गजब की बात है। इतना ही बहुत है बस, मेरी अस्थि मेरे से, मेरा क्षेत्र मेरे में, मेरा काल मेरा सवा, मुझे नहीं पता और कुछ। शॉर्ट स्वीट। तो भैया रामचंद्र जी का धनुष किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा महासा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं था ही नहीं, आए नहीं था कल, तो मुझे पनिश ही नहीं कर सकते। ऐसी बात है। देखो मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, मेरे आजू बाजू में नहीं है, दुनिया मतलब मेरे आजू बाजू में नहीं है, और कोई उनके उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए कि 100% ने चोरी की, तो हम मानेंगे? है ही नहीं, चोरी कहां से की? ऐसे ही इस राग आदि का क्षेत्र मेरे में है, मैं राग आदि के क्षेत्र में था ही नहीं, तो मैंने चोरी कैसे की? अब पिताजी तो समझ में आ रही है, सही बात है, बेस क्षेत्र में है ही नहीं तो ने चोरी कहां से की? प्रभु ये भगवान आत्मा राग के क्षेत्र में है ही नहीं, चोरी कैसे की? तुमने किसी को मारा कैसे? तुम हाथ आदि के क्षेत्र में हो ही नहीं, तुमने बचाया कैसे? गाथा निकल गई पूरी, हाथ के क्षेत्र में हो ही नहीं, बचाया कैसे? नहीं हम उन्हें गोदी में उठा के धर के ले गए, उनका खून टपक रहा था, तूने उठाया कैसे ये बता? तू शरीर के क्षेत्र में है ही नहीं, हमने उनको सुखी किया, बता कैसे किया? तू क्षेत्र में है ही नहीं, शरीर के क्षेत्र में है ही नहीं, शरीर तो छोड़ो राग के ही क्षेत्र में नहीं, कैसे किया? अपनी सत्ता। अब ये बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन मेरी सत्ता कैसी है अमूर्तिक, वो सत्ता स्वीकार हो गई। किसके माध्यम से? ये जानन जानन प्रति समय चल रहा है, इससे।
अपनी सत्ता पता चल गई बस। ठीक है, बहुत गंभीरता है। बाकी जो लोग रह गए हैं, अब चर्चा चल गई है तो अब चलिए चला ही लो। जितने लोग रह गए हैं वे सब, जैसे भाई साहब ने कोशिश की है ना, तो वो खुद ही बोल रहे, हम बोल नहीं पाए। ये कोशिश ही बड़ी बात है। कषाय बोलने नहीं देती, किसी को पता लग जाएगी हमें तो कुछ आता ही नहीं। अरे भैया, वे गणधर परमात्मा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं केवली के सामने। द्वादशांग के पाठ ही उनकी ध्वनि को कन्वर्ट करने वाले बेई हैं। अगर गणधर बोले हम नहीं होते भाई साहब, तुम्हारी ध्वनि नहीं करती। वो कहता है मुझे कुछ नहीं आता, तो क्या परेशानी है? इजी रहो, इजी, एकदम इजी। अजय भैया, तैयारी नहीं चाहिए, इतने दिन से सुन ही रहे ना। तो अब पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे। तैयारी तो थी पर कल क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे को ये पता नहीं था। अब मैंने तैयारी कर ली है, मैं अभी बोल सकता हूँ। जब कल बोलना है अब। ठीक है, ठीक है, चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।